हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट लाइन एंड एंगल्स पार्ट 2। मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा चुकी हूँ जिसमें मैंने लाइन के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ लाइन यानी कि लाइंस के प्रकार, रेखा के प्रकार और रेखा की परिभाषा उसके बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल बताऊंगी यानी कि कोण और कोण के प्रकार। ठीक है, कोण पहले हम कोण देख लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच वाले बनने वाला आकार कोण कहलाता है। देखो जैसे ये है, ये यहाँ से निकल रही है, एक रेज यहाँ से निकल रही है, तो इनका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। An angle is formed when two rays meet at a common endpoint is called angles। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी है ये, हिंदी में भी यही है। फिर क्या देखेंगे? हम कोण के प्रकार देखेंगे। पार्ट्स ऑफ एंगल्स। पहला पार्ट क्या होता है? वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, हिंदी में शीर्ष कहते हैं। जहां से दोनों किरणें निकलती है वो वर्टेक्स कहते हैं। द वर्टेक्स इज द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल। जहां पर दोनों रेज निकल रही है ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। मैंने दिखा दिया, ये वर्टेक्स है। फिर है साइड्स। फिर उसका दूसरा पार्ट क्या होता है कोण का? साइड्स। जो दो भुजाएं कोण बनाती हैं साइड कहलाती हैं। मतलब द टू रेज फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड साइड्स। जो ये दोनों किरणें हैं ये क्या बनाती है? एंगल बनाती है। क्या कहलाती है? साइड्स कहलाती है। ये इसके कोण के दो पार्ट हो गए, एक वर्टेक्स और एक साइड्स। ठीक है, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल या कोण के प्रकार कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। पहला है एक्टिव एंगल यानी कि न्यून कोण। जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ये न्यून कोण है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और इससे इधर इधर जो आएगा वो एक्यूट एंगल है। 30, 45, 60 ये सारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मोर देन 0 एंड लेस देन 90 यानी कि वे कोण जिनका माप या जिनका मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाते हैं। फिर है अधिक कोण या नहीं, फिर है राइट एंगल। राइट एंगल या समकोण वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। इंग्लिश में देख लेंगे, दैट एंगल हुज मेजर 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। ये पूरा जो स्ट्रेट सीधा बनता है 90 डिग्री का एंगल होता है, समकोण कोण होता है। ठीक, फिर देखेंगे हम ऑब्ट्यूज को एंगल यानी कि अधिक कोण। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो वह 180 से कम होती है, अधिक कोण कहलाती है। That angle whose measure more than 90 degree and less than 180 degree called obtuse angle। जैसे 120, 150 ये सारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे क्योंकि मैंने बताया था अभी 90 डिग्री का स्ट्रेट होता है। ये 90 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। जो इस तरफ जाएगा वो ऑब्ट्यूज होगा, जो इस तरफ आएगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है तो एक्यूट एंगल 90 से इधर आ रहा है, 90 का एंगल समकोण कोण सीधा है और जो इधर है वो क्या है? वो जो इधर है वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण है। स्ट्रेट एंगल या रिजु रेखा रिजु कोण या रेखीय कोण वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है रिजु रेखा या रेखीय कोण कहती है। यह सीधी रेखा का निर्माण भी करता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल दैट एंगल हुज मेजर 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मेक्स ए स्ट्रेट लाइन। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल 180 डिग्री होता है यानी कि स्ट्रेट एंगल होता है या रिजु रेखा कोण या रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा भी एक कोण ही होती है। फिर है रिफ्लेक्स कोण या रिफ्लेक्स एंगल या प्रवृत्ति कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम होता है प्रवृत्ति कोण कहलाता है। 270 क्या होगा? 360 से छोटा होगा, 180 से बड़ा होगा। वैसे मैंने ये दिखा दिया, इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका एंगल ऐसे बनेगा, वैसे डिग्री पे ऐसे दिखाएंगे, डी के हेल्प्स तो हो जाएगा। फिर एक कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो पूर्ण कोण कहलाता है।
यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड 360। इसका एग्जांपल 360 होगा। और ये वैसे ऐसे होता है जो पूरा कंप्लीट कर लेता है उसको, ये पूरा बना देता है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण को बोलते हैं। जैसे 180 सीधा था, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर एक्यूट एंगल, फिर स्ट्रेट, परावर्ती, सारे थे। ये पूरा घूम जाता है, पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है। जो पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है एंगल का, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।